जब हम वैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि भगवान कौन है, हु इज गॉड, अगर बच्चा भी पूछे कि भगवान कौन है तो उसका एक करेक्ट आंसर क्या होगा? इतना समझ आ रहा है कि अभी आपके पास में इसका आंसर नहीं है। नहीं है, करेक्ट। आपको नहीं पता कि भगवान है या नहीं है, आपके एक्सपीरियंस में नहीं है। चाहे कोई भी बोलता रहे, कुछ लोग कहेंगे कि है, कुछ कहेंगे नहीं है। करेक्ट। और उसमें भी जो कहेंगे है, वो कहेंगे कि कोई कहेगा एक रिलीजन का इंसान वो ऐसा है, कोई दूसरा रिलीजन का इंसान है वो कहेगा वैसा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो संदीप महेश्वरी जी बोल रहे हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि ईश्वर हैं और कुछ लोग कहेंगे कि ईश्वर नहीं है, उनमें भी जो कहेंगे कि ईश्वर हैं वो ये कहेंगे कि इस रिलीजन के अकॉर्डिंग ऐसा है, इस रिलीजन के अकॉर्डिंग ऐसा है। तो ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सनातन धर्म में जब ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया जाता है तो वो सभी मनुष्यों के अंदर जो व्याप्त उनकी चाह है उसके द्वारा ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया जाता है। ऐसे नहीं कि स्पेसिफिकली हम इस धर्म के हो, इस मान्यता को मानने वाले हो तो फिर ईश्वर का अस्तित्व हमारी मान्यता में ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला जाता। पहले ईश्वर का अस्तित्व डंके की चोट पर सिद्ध किया जाता है, आगे सिद्ध भी करके दिखाते हैं। आप बोल रहे हो कि बच्चों को हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो उपनिषद है या जो वेद है वो पढ़े, तो वो भी तो एक तरीके से मानना ही हो गया ना। हम उन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं कि ये भी है, ये लिखा हुआ, ये मानो, वो भी तो एक थ्योरी है ना। जिसको आप थ्योरी बोलते हो, वो थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ज्ञान को कम मत समझो, बट ज्ञान बिना अनुभूति के यानी बिना एक्सपीरियंस के अधूरा है। वो ज्ञान ही आपको फंसा देगा। आपको ऐसा लगेगा पढ़ पढ़ करके कि पता नहीं मेरे को क्या क्या समझ आ गया है, कुछ भी समझ नहीं आया है। कभी देखा है हीरा जिसके बारे में पढ़े चले जा रहे हो, बातें करते हो, ब्राह्मण, कभी देखा है ब्रह्म कैसा है? तत्वमसि, महावाक्य, ये सब थ्योरी है, रट लो, सारे वेद रट लो, बट ये सब क्या है? थ्योरी। तो पढ़ करके आप एक अच्छे लेक्चरर बन सकते हो, तो समझ कुछ नहीं आया है। और अगर एक्सपीरियंस हो गया है और उसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हो सकता है उसकी वजह से आप खुश हो जाओ, हो सकता है परेशान हो जाओ, हो सकता है उठा करके उसको फेंक दो, हो सकता है उठा करके उसको फेंक दो, हो सकता है उठा करके उसको फेंक दो। यहाँ पर संदीप महेश्वरी जी कह रहे हैं कि वेद आदि शास्त्रों को पढ़कर भी आप उसकी थ्योरी आपको समझ आ जाएगी, आप कोई लेक्चरर बन जाओगे कहीं, लेकिन जब तक बोध नहीं हुआ, जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तब तक वो उसका कोई वो नहीं है, वो अधूरा है ना, ये बात कह रहे हैं। तो ये अपने आप में ही अनुचित बात हुई। क्यों? क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व ही वेदादि शास्त्रों के द्वारा हुआ। हमारे अंदर जो व्याप्त जो चाह है उसका वास्तविक विषय क्या है, ये कैसे हमें पता चला? हमारे शास्त्रों के ही द्वारा। आपका क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि भगवान है या नहीं है, या भगवान है तो कैसा है या कैसी है, और नहीं है तो इसका क्या प्रूफ है तो उसका क्या प्रूफ है, तो वैसे में क्या करना चाहिए? जो सच है वही बोलना चाहिए। तो सनातन ग्रंथों में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है, सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद। तो इससे इतना समझ में आ गया कि सनातन ग्रंथों में ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद बताया गया है। परंतु केवल इतना उत्तर नहीं देंगे हम कि इससे क्या हो जाएगा, आपकी ही बात सही हो जाएगी संदीप महेश्वरी जी की, जो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने अनुसार जो ईश्वर का अस्तित्व कह रहा है कि है, तो वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग तो ऐसा है। तो यदि हम केवल इतना कह देंगे कि सनातन ग्रंथों में ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद बताया गया है और बस बात खत्म कर देंगे, तो आपकी बात सिद्ध होगी संदीप महेश्वरी जी। परंतु सनातन धर्म में हम उसको क्या तर्क देंगे कि हाँ, ग्रंथों में सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर बताया है हमारे ईश्वर को, परंतु अब सच्चिदानंद की ही चाह प्रत्येक मनुष्य मात्र के अंदर कैसे है, इसको सिद्ध करते हैं। ये सुनिए आप कैसे। सबसे पहले सत का क्या अर्थ है कि हम अमरता चाहते हैं, हम सत स्वरूप होना चाहते हैं। कैसे? पहले सत का अर्थ क्या है? भगवत गीता के अनुसार सत का कभी अभाव नहीं होता और असत की कभी सत्ता नहीं होती। यानी सत्य वो है जो त्रिकाल सत्य हो, कभी भी उसका अभाव ना हो। तो हम भी अपना कभी भी अभाव नहीं चाहते, यानी हम मृत्यु विहीन जीवन चाहते हैं। मृत्यु विहीन जीवन यानी अमरता, हम अमरत्व चाहते हैं, हम कभी भी मरना नहीं चाहते। यदि ऐसा विचार भी है तो आए मृत्यु का, तो हम उसको अपने से त्याग देना चाहते हैं, जबकि साइंस ने मृत्यु विहीन जीवन को स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। परंतु फिर भी हम ये चाह अपने से हटा नहीं पा रहे। दूसरा, चित्त, हम अखंड ज्ञानी होना चाहते हैं, हम सबको जान लेना चाहते हैं। कोई व्यक्ति हमसे मिलने के लिए आया है तो वो कौन है, क्या जानता है, किस मंशा से आया है, सब कुछ जान लेना चाहते हैं। और कल मैच में कौन सी टीम जीतेगी, ये तक, भविष्य को भी जान लेना चाहते हैं हम, ये तक हम जान लेना चाहते हैं। और तीसरा, आनंद, हम अखंड आनंद की चाह करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख
ज़रा सा भी ना हो, किंचित मात्र भी दुख हमको सताए ना, हमको केवल सुख ही सुख मिले, जहाँ पर दुख का अस्तित्व हो ही ना, तो हम ऐसा सुख चाहते हैं, ऐसा आनंद चाहते हैं। तो यानी हम सत, चित और आनंद, इन तीनों की चाह हमारे अंदर इनबिल्ट व्याप्त है। साइंस के द्वारा रिजेक्ट करने पर भी हम इस चाह को अपने से बाहर नहीं निकाल पा रहे, अपने से अलग नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, अब ये कि सच्चिदानंद की चाह है, परंतु उस चाह से ईश्वर का अस्तित्व कैसे सिद्ध होता है? तो ये इस प्रकार होता है, जैसे हमारे अंदर इनबिल्ट, यानी पहले से ही इनबिल्ट हमारे अंदर प्यास है, तो प्यास का विषय जल का अस्तित्व सिद्ध होता है। जिस प्रकार हमारे अंदर भूख है, तो भूख का विषय भोजन सिद्ध होता है। जिस प्रकार हमारे पास नेत्र हैं, तो नेत्र का विषय दृश्य सिद्ध होता है। जैसे हमारे अंदर इनबिल्ट प्यास से पानी का अस्तित्व सिद्ध होता है, जिस प्यास को हम अपने से अलग नहीं कर पा रहे, इनबिल्ट है। जिस प्रकार हमारे अंदर इनबिल्ट भूख से भोजन का अस्तित्व सिद्ध होता है, ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर इनबिल्ट सच्चिदानंद की चाह होने से सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर का अस्तित्व भी डंके की चोट पर सिद्ध होता है। लोग फिर भी ऐसा कहता है कि नहीं, ये चाहे होगा चलो, लेकिन हम फिर भी ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। तो वो कैसा व्यक्ति हुआ कि वो भाग रहा है सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए, वो सत्स्वरूप होना चाहता है ना, वो मृत्यु विहीन जीवन चाह रहा है, वो संपूर्ण ज्ञानी होना चाह रहा है, वो अखंड आनंद की चाह करता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, परंतु फिर भी वो एक सच्चिदानंद जिनके बारे में हमारे ग्रंथों में वर्णन है, उन ईश्वर को स्वीकारना नहीं चाहता। तो यानी वो एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो जिस विषय की तलाश कर रहा है, उस विषय का अस्तित्व नहीं है, ऐसा स्वयं मान रहा है। तो यानी ऐसा व्यक्ति कौन हुआ? और हम कह देते हैं कि नहीं, ये कह दो ना कि हमें नहीं पता, या फिर ये कह दो कि प्रैक्टिकल से समझ आएगा, थ्योरी से समझ नहीं आएगा। तो इससे नास्तिक कभी भी संतुष्ट नहीं होगा आपके इन उत्तर से, परंतु हमारे उत्तर से यदि वो समझने वाला है, थोड़ा निष्पक्ष है, नास्तिक होकर भी थोड़ा सा निष्पक्ष है कि वो समझ सकता है बातों को और तर्क को वो मान लेगा, तो तर्क से हमने ईश्वर का अस्तित्व डंके की चोट पर सिद्ध करा है। संदीप महेश्वरी समझने का प्रयास करेंगे कि ज्ञान हमें परंपरा प्राप्त आचार्यों से ही लेना चाहिए, और उन्होंने नास्तिकों को निरुत्तर करने के लिए डेफिनेशन दी है, उत्तर दिया है, हमें उनको ऐसा ही उत्तर देना चाहिए। तो मुझे लगता है वो इस वीडियो को ऐसे ही लेंगे कि सीखने के ही पर्सपेक्टिव में, और जो उनके फॉलोवर हैं वो भी ऐसे ही लेंगे। तो यही मैं अपेक्षा करूँगा, उनसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं, परंतु ये उत्तर देना आवश्यक इसलिए था कि ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कैसे किया जाता है सनातन धर्म में बताया गया। जय श्री कृष्ण।